जय हिंद दोस्तों। और आज से फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं। और अभी जो अभी एज प्रॉब्लम हम लोग अभी जो चल रही है उसमें हमने अभी टाइप 6 तक मैं पढ़ा दिया हूं। और आप लोग देखे होंगे, और जो पर्सन अभी तक नहीं देखे हैं वो दो वीडियो देखकर आप ये वीडियो देखते हैं तो और समझ में आपको अच्छी वे में आएगा। और कुछ स्टूडेंट को कुछ भाई का जो कमेंट आ रही है, सर होमवर्क क्या है, ये सारे चीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल हॉट स्पॉट पाठशाला पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ बाय तपेश सर टेलीग्राम चैनल पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको वहां पीडीएफ फाइल मैंने अभी भेज दिया हूं, जो भी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं सबके पीडीएफ फाइल है। और आप प्रयास ये करेंगे कि जो मैं पीडीएफ फाइल, जैसे मैं एक टाइप में 5-6 क्वेश्चन है, जैसे मैं 2 आपको बता रहा हूं, तो आप प्रयास करेंगे कि आप चौथा पचमा खुद से बनाइए कि आपसे बन रहा है या कि नहीं बन रहा है। जब तक आप ये खुद से नहीं बनाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो ये कुछ फायदा, वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा। और एक बात अवश्य, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आप एक कॉपी कलम लेके आपकी वीडियो के सामने होना चाहिए, दिमाग को स्टैंड होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। ये नहीं कि छोड़ो भाई सर का वीडियो आया दोबारा देख लेते हैं, तो ये इससे नहीं। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तो तब मजा नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग विशेष बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आधा घंटा का जो वीडियो होता है विशेष आपको पढ़ाई की बात करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। बेवजह फालतू की बात नहीं करूंगा। और इसी प्रकार हम लोग आज टाइप 7 स्टार्ट करने वाले हैं, बस आप बने रहिए। टाइप 7 देखिए, तो टाइप 7 क्या करा है कि 8 वर्ष पूर्व सनोज की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष पूर्व सनोज की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष के बाद सनोज की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। तो दोनों का वर्तमान आयु क्या है? देखिए, तो सबसे पहले आपको बताए थे कि पहले व्यक्ति का नामकरण करेंगे, कौन कौन पर्सन है। तो सनोज है और उसका पुत्र है। तो टाइप 7 का हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला जो देख रहे हैं, कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, और आपको हम बता चुके हैं अगर पूर्व की बात करें, पूर्व का मतलब होता है पहले की बात करें तो हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। अगर बाद की बात बोले तो, पश्चात की बात बोले तो हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं। ये तो आप 2 वीडियो में आप समझ गए होइएगा। और इसमें कहा सबसे पहले 2 व्यक्ति है। 2 व्यक्ति कौन कौन है? सनोज है और उसका पुत्र है। सनोज और पुत्र है, और उसका बोल रहा है क्या? सनोज की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। इसका मतलब पुत्र का रेशियो 1 होगा तो सनोज की रेशियो 4 होगा, क्योंकि बोला सनोज की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना है। वैसे भी समझ सकते हैं कि पिताजी बड़े होते हैं ना कि पुत्र बड़े होते हैं ना। तो बस रेशियो इसी पता चल रहा है कि जो बड़ा वाला रेशियो जो रहेगा सनोज की होगी, उसके पुत्र की होगी, छोटा वाला जो होगा। आगे देखिए, करा ये कब की बात बोल रहा है, इसमें लगाया है 8 वर्ष पहले। और पहले के लिए हम लोग माइनस से इंडिकेट करेंगे। कितने वर्ष पहले? तो 8 वर्ष पहले, इसीलिए हम लोग यहाँ -8 है। और ये -8 बता रहा है, जो सामने जो रेशियो जो लिखा हुआ है वो 8 वर्ष पहले का है। आगे बढ़ेंगे। 8 वर्ष के बाद, अभी तो बताए बाद के लिए प्लस इंडिकेट करते हैं। और 8 वर्ष बाद सनोज की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। सनोज की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। सनोज पुत्र की आयु 1 है, रेशियो 1 है, तो सनोज की कितना हो जाएगा? 2। तो आपको बताए हुए है कि हम लोग जो बाद रहे पहले रहे दोनों को जोड़ते हैं, वही हम लोग का एज का डिफरेंट, एज का अंतर कहलाता है। और ये भी जानते हैं कि तुलना हमेशा बराबरी वाला से होता है, और अंतर का तुलना हम लोग अंतर से करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि सर यहाँ 8 पहले की और बाद की तो बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जब ये -8 ये हो गया, ये +8 हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो कहेंगे कितना ये हो गया? ये आपको हो गया 16 हो गया। और आपको पिछले वीडियो हम बता चुके हैं
जब 8 बरस पहले के बाद के दोनों के जोड़ेंगे और वही जो होगा दोनों के बीच के डिफरेंट, दोनों के आयु, दोनों रेशियो के आयु के डिफरेंट और अंतर कहलाएगा। तो सबसे पहले ये तो याद कर लिए सर 16 वर्ष दोनों के आयु के बीच का अंतर हो गया, तो भाई अंतर दोनों जगह तो सेम होना अनिवार्य है, जो आपको पिछले वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों में अंतर तो सेम नहीं है। यहाँ देखिए ना, यहाँ 0 का अंतर है और यहाँ 2 का अंतर है। और आपको बताए हुए पहले वाले वीडियो में कि जब अंतर सेम नहीं रहता है तो अंतर सेम करने के लिए क्या करते हैं, आपको बताए हुए, जब भी अंतर समान नहीं रहे तो अंतर समान करने के लिए नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर में गुणना। तो नीचे में कितना का अंतर है, 2 1 में 1 का अंतर, तो ऊपर में गुणना, और ऊपर वाले रेशियो के अंतर में नीचे में गुणना। कितना का अंतर है, 3 का। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपको 4, एक न्यू रेशियो हम लोग को बनेगा, और ये हो गया 3। ये कब का, पहले का, ये कब का, 8 वर्ष बाद का। और आपको बताए हुए हैं कि हमेशा काम न्यू वाले रेशियो पर काम करते हैं। तो ये हम लोग का न्यू रेशियो बन गया, मतलब सनोज का न्यू रेशियो बन गया 4, उसका पुत्र का 1। आप देखिए ना, हम लोग को उम्र में कितना का डिफरेंट है, 16 वर्ष का। तो उम्र में डिफरेंट है 16 वर्ष का, तो भाई रेशियो में डिफरेंट कितना का, देखिए ना, यहाँ रेशियो है 2 का, यहाँ भी अंतर है रेशियो 2 का। तो रेशियो में अंतर 2 का, तो एज में अंतर 16 वर्ष का, तो 2 में 16, 2 रेशियो का वैल्यू 16 वर्ष, तो 1 रेशियो के वैल्यू कितना होगा, 8 वर्ष। और हम जानते हैं कि जिसके बारे में निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और यहां देखने से आपको मालूम चलता होगा, न ऊपर वाला वर्तमान रेशियो है न नीचे वाला वर्तमान रेशियो है। तो सबसे पहले हम लोग को पूछ रहा है किसका उम्र, उसके प्रत्येक दोनों का वर्तमान है, मतलब सनोज का भी उसके पुत्र का भी। आपको बताए थे सेकेंड वाले वीडियो में कि पहले भी आप ऊपर वाले रेशियो में गुना कर सकते हैं, आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं और नीचे से भी निकाल, आप जहां मर्जी है वहां से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर बाद वाला में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद का उम्र देगा, पहले वाला में करेंगे तो पहले का उम्र देगा। लेकिन हम लोग का किससे मल्टीप्लाई करते, रेशियो 1 का जो वैल्यू आया है आप उससे। देखिए, चलिए हम नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 48, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना देगा 24। तो ये जो हम लोग का जो रेशियो जो आया है, ये वर्तमान रेशियो नहीं आया है, ये जो रेशियो आया कब की आया है, वो 8 10 बाद का, मतलब 8 उसमें ज्यादा है, 8 उसमें ज्यादा है। इसका मतलब 8 देखिए ना, ये 8 10 बाद का है तो 8 इसमें ज्यादा है। इसका मतलब है जितना ज्यादा रहेगा उतना कम कर देंगे तो वर्तमान स्थिति में लौट जाएंगे। तो 8 ज्यादा है तो 8 कम कर देंगे तो क्या वर्तमान स्थिति में लौट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40 ईयर, और इसमें भी घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 ईयर, है ना। तो सॉरी, ठीक है, चलिए, तो ये आप हम लोग को हो गया 16 वर्ष। तो आप कह सकते हैं सर सनोज का जो उम्र है 14 वर्ष, उसके पुत्र का उम्र है कितना 16 वर्ष। तो ये हम लोग का टाइप 7 का पहला क्वेश्चन रहा। और हम इसी प्रकार एक क्वेश्चन इसमें और समझा सकते थे, लेकिन आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसका पीडीएफ फाइल मैं अपने चैनल जो हॉट स्पॉट पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, आपको वहां पीडीएफ फाइल इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसका जो हम पहला क्वेश्चन बता दिए है और 4 क्वेश्चन इसमें और है जो आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करेंगे, फिर उसको हम समझा दिया करेंगे, ठीक है। तो हम लोग टाइप 8 स्टार्ट कर रहे हैं। बस बहुत ही इजी टाइप है, जो टाइप पढ़े हैं सभी टाइप से इजी टाइप है वो जो टाइप 8 है। देखिए टाइप 8 क्या कर रहा है, कहना है कि राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है, राम और श्याम के जो आयु का जो अनुपात है 4:5 है तथा दोनों का अंतर 12 वर्ष है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम है, आप थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आप इस पैटर्न को समझ चुके हैं। आप देखिए राम है और क्या है श्याम है, तो बताइए राम का रेशियो कितना है 4 है,
श्याम का रेशियो कितना है 5 है। इसके बारे में पहले बोला है ना बाद बोला, डायरेक्ट नहीं कुछ बोला। तो इसका मतलब क्या, ये जो रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई, ये जो रेशियो आ गया वर्तमान का रेशियो, प्रेजेंट का रेशियो, और क्या है दोनों का अंतर कितना, अंतर का मतलब का अकेले थोड़ी होगा, अंतर का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंट। तो दोनों के बीच का डिफरेंट, इसका मतलब दोनों का अंतर। आप जरा से बताइए, अंतर हम लोग को जो दिया हुआ है ये 12 बरस का अंतर दिया हुआ है। जो अंतर दिया कितना का, 12 ईयर का, 12 बरस का अंतर दिया। आप बताइए दोनों के बीच का जो आयु में जो अंतर है 12 बरस का है। तो आप बताइए रेशियो में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो अंतर की तुलना अंतर की, और हमेशा 1 की तो तलाश रहती है, तो हम लोग रेशियो 1 का वैल्यू निकालिए 12, और जिसके बारे में पूछेगा उसी में मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 48 ईयर, और इसमें प्रत्येक का बोल रहा है, क्या प्रत्येक का बोल रहा है ना, हाँ प्रत्येक का बोल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 60 ईयर है ना। तो आप बताइए राम का उम्र हो गया, श्याम का हो गया, बहुत ही इजी सवाल था। और हम लोग और नेक्स्ट टाइप में चल रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दूसरा क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, सेम वही है, और टाइप 3 वही क्वेश्चन है जो सेम आपसे बन सकता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन का, इसी टाइप का मैं क्वेश्चन नंबर मैं 4 बता दे रहा हूँ। जो बाकी क्वेश्चन है आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। जो आपको जो पीडीएफ मिला हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो देखिए टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है क्या, 2 विद्यार्थी के आयु का अनुपात, हम मान लेते हैं एक विद्यार्थी ए है और बी है। 2 विद्यार्थी के जो आयु का जो अनुपात है 3:2 है। अगर उनमें से वह एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब 5 वर्ष जब भी आपको बड़ा बोले, छोटा बोले, अधिक बोले, तो समझिए जाएंगे कि दोनों के बीच के आयु का डिफरेंट बोल रहा है, मतलब अंतर है। तो यहाँ का उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा, अगर मान लिया आपकी मेरे उम्र अगर 20 वर्ष हो रही है तो आपका उम्र अगर 25 है, तो दोनों डिफरेंट कितना का 5 है। तो वही डिफरेंट यहाँ भी बोल रहा है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो बड़ा बोले छोटा बोले अंतर कहलाएगा। तो इसका मतलब है 5 वर्ष बड़ा बोल रहा है, इसका मतलब क्या 5 वर्ष दोनों के बीच क्या डिफरेंट है। तो रेशियो में कितना डिफरेंट है 1 का। तो डिफरेंट की तुलना किससे है, डिफरेंट हो 1 का रेशियो ये मालूम करना है। तो 1 में 5 आ गया, ए के बारे में पूछेगा तो ए से गुणना, बी के बारे में पूछेगा तो बी में गुणना। तो कितना हो जाएगा ये 15, और ये कितना हो जाएगा 10। तो यहां देख लिए कि हम लोग ए के बारे में निकालना था तो ए से गुना कर दिए, सॉरी अनुपातिक वैल्यू एक का जो वैल्यू है उससे गुना कर दिया, बी में निकालना तो बी में गुना, प्रत्येक का हो गया। तो कर सकते हैं एक स्टूडेंट उसका उम्र 15 वर्ष है, बी का उम्र कितना है 10 वर्ष है ना। तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। और टाइप जो 9 है वो काफी इंपोर्टेंट है ना, ये समझने वाली क्वेश्चन है, या ढंग से आप समझेंगे ना, आपको बताने जा रहा है, बस आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि ए तथा बी के जो आयु का जो अनुपात है 16:13 है। 5 वर्ष पूर्व इनके आयु का जो अंतर है 15 वर्ष था। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए तो कह रहा है कि ए क्वेश्चन नंबर टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि ए और जो बी है इसके जो आयु का जो रेशियो है 16:13 है। और मतलब 5 वर्ष पहले के लिए आपको बोले हैं, बोल रहा है इसमें। देखिए सबसे पहली बात यहां समझने वाली बात यह है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर 15 वर्ष था। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इसके जो आयु का जो अंतर था कितना था 15 वर्ष था। आप एक चीज गौर कीजिए कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अंतर 15 वर्ष था। मान लिए अगर 2 व्यक्ति है, एक राम है अगर श्याम है, अगर इसका वर्तमान आयु अगर दिया हुआ है, इसका अगर 20 है और इसका 15 है,
तो वर्तमान में कितना का डिफरेंट है? 20 और 15 कितना का डिफरेंट? 5 का डिफरेंट। चलिए 5 का डिफरेंट है। आप जरा ये बताइए, अगर इसी में हम लोग 5 बरस बाद कर दे, अगर 5 बरस बाद का उम्र कर दे तो इसमें 5 प्लस कीजिएगा तो कितना होगा? 25। इसमें 5 प्लस तो कितना होगा? 20। कितना का डिफरेंट है? 5 का डिफरेंट है। अब देखिए इसी में बोलता कि 5 बरस पहले राम और श्याम का, तो 5 बरस पहले बोले तो इसका उम्र राम का क्या होगा? 15 हो जाएगा, 15। और इसका कितना हो जाएगा? 10। कितना का डिफरेंट है? 5 का। मतलब हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में इसका जो अंतर आ रहा है सेम आ रहा है। तो यहां से हम लोग का एक निष्कर्ष ये निकलेगा कि आप यहां कह सकते हैं कि सर 5 बरस पूर्व, मतलब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 बरस पूर्व इनके आयु का अंतर 15 वर्ष था, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगा? तो यहां कह सकते हैं कि सर 5 वर्ष पूर्व, या आप कह सकते हैं, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, कह सकते हैं सर 5 वर्ष पूर्व आयु का अंतर 15 वर्ष है, 15 वर्ष था, तो वर्तमान में भी दोनों के बीच 15 वर्ष का ही अंतर होगा। क्योंकि आप देख लीजिए एग्जाम्पल लेके, हर कंडीशन में जो अंतर होगा, 5 वर्ष पहले बोले या 5 वर्ष बाद बोले, अंतर डिफरेंट कितना होगा? वर्तमान में उतना ही होगा। पहले क्योंकि यहां देख लीजिए 2 व्यक्ति रहे और वर्तमान पूछे तो अब चाहे बढ़ेगा, भाई दोनों बढ़ेगा, कमेगा तो दोनों कमेगा, इसलिए दोनों का अंतर जब हर परिस्थिति में वर्तमान अंतर 15 ही वर्ष का यहाँ होगा। तो आप जरा बताइए, हम लोग को इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 जब वर्तमान में, क्योंकि ऐसा इसलिए किया है कि हम लोग का रेशियो दिया हुआ है वर्तमान में। ध्यान ये रखना है, अगर रेशियो वर्तमान में होगा तो अंतर भी वर्तमान में होना जरूरी है। अगर रेशियो 5 वर्ष पहले का होगा, रेशियो को प्राथमिकता देंगे, जो अनुपाति में कब का दिया हुआ है उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो रेशियो दिया है वर्तमान का, तो अंतर भी कैसे चाहिए? वर्तमान का, क्योंकि तुलना हमेशा जो होती है अपनों से बराबरी वाला से होती है। तो आप बताइए, हम लोग का जो यहाँ अंतर आ गया, दोनों के बीच का जो उम्र का अंतर है ये 15 वर्ष का है। तो रेशियो में कितना का अंतर है? देखिए 16 13 है, रेशियो में भी अंतर है 3 का। तो 3 रेशियो का वैल्यू 15 है, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप जरा बताइए, है ना, ए है और बी है, दोनों का वर्तमान निकालना, आपको बोले वर्तमान निकालना है, दोनों का निकालना, तो दोनों में रेशियो 1 का वैल्यू से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 80, और मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? 65 ये, है ना। तो हम लोग जब ये 5 वर्ष के बाद बोले, पहले बोले, अंतर तो कल आएगा, लेकिन यह बोल रहा था ये इसमें 5, कुछ बच्चे स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, ओ 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, अरे भाई 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है तो उसका दोनों के बीच का डिफरेंट नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम लोग का रेशियो अगर 5 वर्ष पहले, इसमें पहले और बाद आता कि 5 वर्ष पहले का रेशियो है, तो अपने इसमें हम लोग ऐड करते, ये नहीं कि 5 पूर्व कर दिया कि इसमें भी ऐड करेंगे, क्योंकि रेशियो वर्तमान है और हम लोग रेशियो 1 के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वर्तमान में मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्तमान ही उम्र में देगा। तो ठीक है। और हम लोग टाइप 10 चल रहे हैं, देखिए वो उसी का पार्ट है ना। टाइप जो हम लोग 9 पढ़े हैं ये 5 वर्ष पूर्व की बात है, बस यही मिलेगा 5 वर्ष बाद की बात है। तो आपको समझा चुके हैं कि पहले बोले बाद बोले अंतर एक अलग, और रेशियो जिसमें रहेगा उम्र को उसी में खींच के ले जाएंगे। अगर रेशियो वर्तमान में है तो वर्तमान में लाएंगे, रेशियो 5 वर्ष बाद का है तो 5 वर्ष बाद ले जाएंगे। देखिए समझिए, यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। करें आकाश तथा विकास के जो आयु का जो अनुपात है 15:8 है,
और बोले 4 बरस के बाद इनकी आयु का जो अंतर है 21 बरस को हो जाएगा। कब? 4 बरस के बाद। जब 4 बरस के बाद 21 बरस का हो जाएगा, इसका मतलब 4 बरस के बाद दोनों के बीच का अंतर, बोले 4 बरस के बाद इनकी आयु का अंतर 21 बरस हो जाएगा, तो कहेंगे सर वर्तमान में भी अंतर इसका होगा ना, 21 बरस का भी होगा। 4 बरस पहले भी कितना का अंतर होगा? 21 बरस की ही रहा होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए 2 व्यक्ति है, कौन कौन है? आकाश है और विकास है। आप जरा सा ध्यान ये दीजिए कि आकाश और विकास का जो रेशियो दिया हुआ है 15:8 दिया हुआ है। 15:8 दिया हुआ है और कह रहा है क्या? 4 बरस के बाद। तो कह सकते हैं सर 4 बरस के बाद। 4 बरस के बाद कितना बरस के? 4 बरस के बाद दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 4 बरस के बाद अंतर हो जाएगा 21 बरस का। तो कहेंगे कि वर्तमान में भी अंतर जो होगा, वर्तमान में भी अंतर होगा 21 बरस का ही होगा। तो वर्तमान में भी अंतर कितना का होगा? 21 बरस का होगा। तो आप बताइए रेशियो कितना का किसमें दिया हुआ है? वर्तमान में बस दिया ही हुआ है। रेशियो में अंतर कितना का? रेशियो में अंतर कितना का? रेशियो में अंतर 7 का। जब रेशियो में अंतर है 7 का, तो उम्र में कितना का अंतर है? 21 का। जब रेशियो 7 का वैल्यू 21 ईयर, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? है ना, 7 × 21 हो जाएगा। तो रेशियो 1 का वैल्यू 3 आ गया। जब रेशियो 1 का वैल्यू जब 3 आ गया, तो आप जरा बताइए आकाश विकास का अलग अलग वर्तमान आयु निकालने के लिए बोल रहा था, जिसके बारे में बोलेगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए रेशियो 1 का वैल्यू कितना? 3 है। 3 से मल्टीप्लाई इसमें कीजिए ना, 45 ईयर हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए ना, 24 ईयर हो जाएगा, है ना। देख लिए, बाद बोले पहले बोले फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है रेशियो किसमें? अगर रेशियो वर्तमान में है तो इसको भी ले आएंगे खींच के वर्तमान में। तो देख लिया अलग अलग का प्रत्येक का उम्र बोल रहा था, तो निकाल लेंगे। पहले बोले तो तब पर भी अंतर कराएंगे। बस हम लोग को डिपेंड ये करता है कि भाई रेशियो किस में दिया। अगर पहले के दिए रहता और बाद के दिए रहता और चाहे बस बाद का रेशियो रहता, तो क्या करते? 21 बरस ही रहने देते, तो फिर मल्टीप्लाई करते, फिर उसको वर्तमान में खींच के लाते। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप में फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइप 11 देख रहे हैं। बस वही टाइप, और यहां समझने वाली बात है, जहां पे वहां कंफ्यूजन हो रहे थे, इस टाइप में आप कंफ्यूजन क्लियर आपका हो जाएगा। देखिए, तो कह रहा है कि सीमा तथा रीमा के 5 बरस पूर्व की आयु का जो अनुपात 13:17 था, वर्तमान में इनके आयु का जो अंतर 16 बरस है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगा? तो आज जरा बताइए, जो टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर जो 1 जो देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि सीमा और रीमा 2 पर्सन है, सीमा और रीमा। तो आप जरा ये बताइए, अब देखिए, अब पहले ही बोल रहा है कि 5 बरस पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस से इंडिकेट करेंगे। तो 5 बरस पूर्व आयु का जो अनुपात है 13:17 था। वर्तमान में इनके आयु का अंतर 16 बरस है। वर्तमान में इसकी आयु का अंतर 16 बरस में। तो आप बोलिएगा कि सर यहां बोल रहा है कि वर्तमान में, अगर वर्तमान में अंतर 16 बरस का है, हम लोग को दोनों के बीच का वर्तमान का अंतर न दिया हुआ है, लेकिन रेशियो जो दिया हुआ कब का दिया हुआ है? ये 5 बरस पहले का दिया हुआ है। तो आपको बोले हैं कि जिसमें रेशियो दिया रहेगा उसी में भी हम लोग खींच के लाएंगे कि तुलना हमेशा बराबरी वाला से होता है। तो आप जरा ये बताइए रेशियो किस में दिया हुआ है? पहले वाला। तो पहले वाला जो दिया हुआ है, तो भाई उम्र को भी पहले वाला करना, और आसानी से कह सकते हैं कि सर वर्तमान में अंतर जब 16 वर्ष का है, तो इस दोनों का जो उम्र का डिफरेंस 5 वर्ष उतना ही रहेगा। तो स्पष्ट कह सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व भी
अंतर 16 वर्ष का ही होगा। तो देखिए यहाँ पे तो उम्र में अंतर है 16 वर्ष का, रेशियो में कितना का डिफरेंट है? रेशियो में डिफरेंट है 4 का। रेशियो में डिफरेंट है 4 का। आप बताइए जब रेशियो में डिफरेंट है 4 का तो उम्र में डिफरेंट कितना का? 16 का। तो 4 से कट जाएगा, रेशियो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 4, है ना। 4 चौका 16। तो बताइए रेशियो 1 का वैल्यू हम लोग निकालिए 4 ईयर, तो हम लोग को सीमा रीमा की वर्तमान न बोल रहा है। देखिए तो हम लोग सीमा के रेशियो में गुना करेंगे 4 से तो क्या आ जाएगा? 52, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना हो जाएगा? 68। आप बताइए ये वर्तमान निकला है? नहीं। कब का निकला है? ये 5 वर्ष पहले का। जब क्योंकि हम लोग को पूछ रहा है वर्तमान, तो जितना पीछे है मतलब पहले की है, वर्तमान में आने के लिए उतना उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पीछे है तो 5 इसमें ऐड कर दीजिए और 5 यहाँ भी ऐड कर दिए कि वर्तमान स्थिति में वो लौट जाएगा। ये हो जाएगा 57 ईयर और ये हो जाएगा 73 ईयर, है ना। क्या समझ में आया? देखिए तो हम लोग बस इतना ध्यान देना, अगर रेशियो जिसमें 5 वर्ष पहले का है तो उम्र को भी खींच के लेंगे 16। देखिए इसे फंसाने के लिए आपको दे दिया था कि वर्तमान में अंतर 16 वर्ष का है और रेशियो दिया था 5 वर्ष पहले का, तो हम लोग भी जाने ओ सब वर्तमान में जब अंतर 16 वर्ष का होगा तो 5 वर्ष पहले भी अंतर 16 वर्ष का होगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चल रहे हैं। जो टाइप जो हम लोग जो 12 स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए उसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। करे कि आर तथा क्यू की 5 वर्ष बाद की आयु 9:13 होगा और वर्तमान में इनके जो आयु का जो अंतर है 16 वर्ष का। देखिए ठीक उसी प्रकार है, यहाँ वहां पहले की मामला था, यहाँ बाद की मामला है। तो कह रहा कि आर एवं क्यू 5 बाद के लिए प्लस बाद का जो रेशियो है 5 वर्ष बाद का 9:13 है और कह रहे वर्तमान में अंतर, वर्तमान में जो दोनों का जो अंतर है वो कितना है? वर्तमान में अंतर 16 वर्ष का है। जब वर्तमान में अंतर 16 वर्ष का है तो कहेंगे कि 5 वर्ष के बाद भी 5 वर्ष बाद भी अंतर 16 वर्ष का ही होगा, है ना। क्योंकि आपको बोले हैं कि जिसमें रेशियो रहेगा उसी में हम लोग खींच के लाएंगे अंतर वाले को। रेशियो है बाद का तो अंतर भी कैसे चाहिए? बाद वाला ही चाहिए। तो रेशियो में अंतर कितना का? रेशियो में अंतर है, रेशियो में अंतर आपको कितना का है? 4 का। तो रेशियो में अंतर है 4 का, तो उम्र में अंतर है 16 वर्ष का। तो रेशियो 4 का वैल्यू 16, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 का 16। आप बताइए हम लोग को आर का क्यू का ज्ञात करना है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और इसमें भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। लेकिन ये जो हम लोग को जो आया है ये कब का आया है? ये 5 वर्ष बाद का, मतलब 5 वर्ष आगे हम लोग चले गए। जितना आगे रहेगा, क्योंकि वर्तमान में लौटना जितना आगे उतना पीछे। तो 36 है, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 31। और इसमें से भी हम लोग क्योंकि 5 वर्ष बाद दोनों के लिए है ना, इसमें से 5 घटाएंगे तो हम लोग को हो जाएगा 47 ईयर। तो सेम उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ बस समझना था कि बस एक ही बात को ध्यान देना है, रेशियो जिसमें रहेगा उसी में अंतर जो भी दिया रहेगा उसको भी खींच के लाएंगे। क्योंकि व्यक्ति का जो अंतर होता है दो व्यक्तियों का हमेशा समान ही रहेगा। वर्तमान में उतना ही रहेगा, बाद में रहेगा, पहले में उतना ही रहेगा, क्योंकि साथ साथ दोनों बढ़ेगा। तो ठीक है।